सो हेलो गाइस, वंस अगेन बैक। आप सबका फिर से स्वागत है एक और एपिसोड में। तो लास्ट जो मैंने एंड किया था कि किस तरह मैं अपने जॉब लोकेशन में पहुंचा और वहां पर मेरे साथ आगे क्या क्या हो रहा है उसे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। तो लास्ट में क्या हुआ था कि जब मैं इस रूम में पहुंचा तो वहां से जो भी लोकल्स थे वगैरह थे वो उन्हें थोड़ा इरिटेटिंग लाइक रहता है। अगर कोई भी बंदा बाहर से आता है ना काम करने के लिए तो थोड़ा अजीब सा रहता है। तो उसी टाइम मेरे साथ भी वही हुआ। जब मैं और मेरे फ्रेंड्स जब उस रूम में गए टेम्पररी, तो हम लोग जब भी अपने बेड्स में जो लगेज वगैरह जो वहाँ साइड में रखते हैं या फिर बेड के ऊपर रखते हैं तो वो लोग उसे उठा के फेंक देते थे। तो हम लोगों ने फाइनली कहा कि भाई आप कंट्रोल, हम लोग काफ़ी देर से कर रहे हैं, अब लिमिट मत क्रॉस करो। बैग जैसा है हम लोग साइड में रखेंगे, अब आपके बेड के ऊपर नहीं रखेंगे, हमें पता नहीं है। हमें जो बंदा यहाँ लेके आया उसने कहा ये आपका अकोमोडेशन है। तो हम लोग समझ रहे कि टेम्पररी बेस पर आए, लेकिन होता क्या है कोई भी जॉब लोकेशन में मैंने काफ़ी टाइम काम किया है, इसमें एक चीज़ मुझे सीखने को काफ़ी मिल गया कि काफ़ी जगह पे जो रहता है ना लोकल्स का, कोई भी स्टेट में अगर बाहर से कोई बंदा आता है उस स्टेट में काम करने के लिए, तो सबसे पहले जो इरिटेट होता है वो वहाँ के लोकल्स होते हैं कि उन्हें ये लगता है कि ये बाहर के लोग आके हमारी जॉब छीन लेंगे। ये हर जगह मैंने देखा, काफ़ी स्टेट्स में मैंने ट्रैवल किया, वहाँ पर एक थोड़ा सा रहता है, एक रिस्पेक्ट भी मिलता है। कहीं कोई अगर कोई थोड़ा एजुकेटेड है, काफ़ी टाइम से काम कर रहा है, वो सिचुएशन समझ सकता है। जो फ्रेशर है वो यहाँ पर मेन होता क्या है, कंपनी बाहर से लोगों को क्यों हायर करता है, मोस्टली अपने ही स्टेट के लोग जो रहते हैं ना वो लेजी टाइपनेस मैंने एक फील्ड देखा है कि भाई हम यहाँ के लोकल है, हम बस इतना ही काम करेंगे। एक यूनियन टाइप का वगैरह रहता है। मुझे ये चीज़ गलत नहीं लग रहा, यूनियन होना चाहिए अगर उससे काफ़ी एम्प्लॉयज़ का अगर बेनिफिट होता है, लेकिन उससे अगर एम्प्लॉयज़ लेजी हो जाता है या फिर कुछ और रीजंस होता है तो वो सही नहीं है। तो मैंने अपने जो 10-11 साल के गैप में काफ़ी जगह मैंने ट्रैवल किया, काफ़ी जगह मैंने अलग अलग कैटेगरी में काम किया, वहाँ मैंने ये महसूस किया है कि जो वहाँ के लोकल हैं उनको ये लगता है कि बाहर से जो अदर स्टेट से या कहीं और से आते हैं वो हमारा सर पे या तो चढ़ जाएंगे तो हमारे पोस्ट पे आके बैठ के वो कमा के बाहर जाएंगे और हम लोग जॉबलेस हो जाएंगे। ये सब जगह रहता है, हर एक स्टेट में रहता है। तो वैसा ही एक फीलिंग पहली बार मुझे हुआ कि जब मैं किसी और के स्टेट में, किसी और के जॉब पे, किसी और के पोजीशन पे काम करने के लिए बाहर से कंपनी ने मुझे हायर किया, तो मैंने ये महसूस किया कि वो लोग इरिटेट क्यों होते हैं। इसीलिए वही एक पहला रीज़न था, वहीं कंट्रोल रहना है, काम रहना है, और कुछ आप ज़्यादा कर नहीं सकते हो अगर ज़्यादा आप लोकल से फाइट करोगे। क्योंकि मैंने इस दौरान काफ़ी फाइटिंग बहुत देखा है, उसका मैं वीडियो आगे कंटिन्यू करूँगा तो आप समझ जाओगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो उस दौरान वही मेरे साथ हुआ, हम चारों के साथ वही हुआ, जो हम 4 लोग थे वही हुआ कि वहाँ के लोकल हमको टॉर्चर कर रहे थे, इरिटेट कर रहे थे कि आप यहाँ से चले जाओ। बाद में एक हमारा सुपरवाइज़र आता है, वो उन लोगों को समझाता है कि ये दूसरे कंपनी के लोग हैं, इनका अकोमोडेशन यहाँ पर नहीं है, इनका अकोमोडेशन अभी रेडी नहीं हुआ है, ये सिर्फ टेम्पररी मैंने कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रखा था, इनके साथ फाइट मत करो, ये दूसरा कंपनी, दूसरा रीजन, दूसरे प्रोजेक्ट के लिए आए। तो वैसे करके वो सुपरवाइजर हमको वहाँ से लेके जाता है एक प्रॉपर अकोमोडेशन में। वहाँ से काफ़ी दूर था, लाइक 15-20 मिनट का ट्रैवलिंग था, लेकिन वो एक एरिया अच्छा था, एक विला टाइप का एरिया था, उसमें काफ़ी अकोमोडेशंस थे, काफ़ी फैसिलिटीज़ थे। तो वहाँ से मेरे साथ क्या होता है उसका स्टोरी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। एज अ ट्रेनिंग एग्जैक्टली करना क्या है मुझे नहीं पता। जो भी मैंने स्किल्स थे, जो मुझे बेसिक पता था, जो क्वालिफिकेशन पता था, उसमें वो जॉब मैच नहीं कर रहा था। तो मुझे स्टार्टिंग में पता चल गया कि ये गधा मजूरी ही करवाने वाला है। और जो उसी पीरियड में, उसी टाइम पे काफ़ी लोग थे जो अदर स्टेट से आए थे उसी प्रोजेक्ट में, उसी कंपनी के दौरान, वो भी ऐसे ही अलग अलग, कोई इंजीनियरिंग करके आया है, कोई डिप्लोमा करके आया है, कोई ग्रेजुएशन किया है, किसी ने बीबीए किया है, काफ़ी क्वालिफिकेशन किया है, कोई सिविल करके आया है, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके, काफ़ी इंजीनियर्स एज ए ट्रेनिंग सब फ्रेशर के पोस्ट में काम करने के लिए आए हैं। तो उन सबका एक ही एम था कि हमें काम सीखना है, एक्सपीरियंस लेना है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जाना है ताकि हम आगे और काम कर सके। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि अनस्किल्ड कैटेगरी में जो बंदा है, कितना भी क्वालिफाई हो, कितना भी पढ़ाई करो, लेकिन एक्सपीरियंस के लिए वो स्ट्रगल करने के लिए ही ऐसे फील्ड में आता है। तो वैसे भी मैं ही भी उसी टाइम पे मेरा भी कुछ सिचुएशन ऐसा था कि मैं वापस जा नहीं सकता था, जो भी है देखा जाएगा। तो वहाँ गया, पहला ही टॉर्चरिंग स्टार्ट हो गया, पहला ही काम स्टार्ट हो गया कि भाई रूम पूरा अरेंज करना है।
तो हम करीब कुछ 8-10 लोग थे जो नए फ्रेशर थे। तो हमें पहला टारगेट यही दिया है कि बेड अकोमोडेशन जो भी आपको खुद लगाना है, सभी एम्प्लॉयज़ का लगाना है, ये आपका काम है। तो मैं तो समझ गया यार, अभी एक्चुअली सैलरी जो था वो स्टार्ट हो ही गया था, जब से ट्रैवल किया तब से ही सैलरी स्टार्ट हो गया था, इसीलिए वो लोग वसूल कर रहे थे। एक्चुअल जो पैसा मिलता है वो प्रोजेक्ट में आप जाओ, प्लांट में काम करो, उसके हिसाब से मिलता है, लेकिन सैलरी था वो स्टार्ट हो गया था। इसीलिए हम लोगों ने कुछ बोला नहीं, चुपचाप जैसे बोलते गए वैसे पहला दिन वैसे ही गया, रूम अरेंज किया, अकोमोडेशन अरेंज किया, सब लोगों ने मिलके काम किया। ऐसा नहीं कि तुम वो हो, ये जो भी थे सब साथ में मिलके काम कर रहे थे, तो हमें कुछ लगा नहीं, लेकिन समझ गए थे कि भाई पहला काम यही शुरू होता है। और सेकेंड डे, दूसरे दिन वहां पर एक मीटिंग होता है, जो भी इंजीनियर वगैरह थे, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो लोग आते, फिर वो लोग समझाते कि ऐसा ऐसा है। और वहाँ हमें हमारा यूनिफॉर्म मिलता है, एक बॉयलर शूट है करके, ऑरेंज कलर का यूनिफॉर्म है। तो मैंने पहले भी जब ट्रेनिंग पीरियड था, जब मैं ट्रेनिंग करता था उस टाइम पे, प्रैक्टिकल के टाइम पे जो टूल्स और इक्विपमेंट देते थे उस टाइम पे ये शूट मैंने पहना था। इसे कवरऑल कहते हैं। तो एक फायर प्रूफ होता है, थोड़ा हैवी कैटेगरी का रहता है, इसमें हीट बहुत लगता है, लेकिन ये सेफ्टी के लिए। तो सेफ्टी हेलमेट, हैंड ग्लोव्स, कवरऑल, शूज, तो ये पहली बार मुझे वहाँ मिला प्रॉपरली। उसके पहले मैं ऑलरेडी ट्रेनिंग में ये सब चीज़ पहन चुका हूँ, तो मेरे लिए कोई नया नहीं था। काफ़ी लोग थे जो उनको थोड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन एडजस्ट किया। तो वो वहीं हमें बताया कि ये पहन के आपको जाना है, आपका फिर ट्रेनिंग होगा, और ट्रेनिंग में आपका आईडी बनेगा। उसके बाद ही हम आपको प्लांट के अंदर, जो वहाँ का जो प्रोजेक्ट चल रहा था उस एरिया में, तो वहाँ जाके आपको काम करना है। तो फिर नेक्स्ट डे हम लोग गए, ट्रेनिंग वगैरह किए, 1-2 दिन वैसे आराम से गया। तीसरे दिन के बाद प्रॉपर जो काम था, जो टॉर्चरिंग था, जो लाइक हरासमेंट था, जो फोर्सिंग था, दादागिरी, फाइटिंग, मारपीट, जितना था सब कुछ देख लिया उस पीरियड में। इतना अजीब सा लगा कि मैंने बोला यार ये क्या हो रहा है, क्या काम कर रहा हूँ, घर पे बताओ कि नहीं बताओ। सैलरी भी मैंने घर पे नहीं बताया, घर वालों को इतना बोला था कि भाई मेरे को जॉब लग गया है और वहाँ पहुँचने के बाद मैं आपको सैलरी बताऊँगा। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में क्या है कि 3,500 कम से कम जो सैलरी रहता है ना, कितना भी किसी को भी मिले तो थोड़ा अजीब सा लगता है, या इतना कम सैलरी घर पे कैसे बताऊंगा, घर से क्या रिएक्शन आएगा, घर वाले क्या बोलेंगे। तो इसीलिए वो मैंने हाइड किया था, उसको मैं बाद में बताऊंगा। फिर मुझे पहला सैलरी जो टोटल मुझे कितना मिला, उसमें मेरा कितना कटा, कितना टैक्स कटा, कैसे मिलता है, टाइमिंग क्या है। और उस टाइम पीरियड में, काम के टाइम पीरियड में बहुत कुछ देखा मैंने। स्ट्राइक पहली बार मैंने देखा, स्ट्राइक भी मैंने पहली बार झेला कि जब पेमेंट नहीं मिलता तो स्ट्राइक क्या होता है। तो ये अब मैं वीडियो आगे कंटिन्यू करूँगा, जो भी उस पीरियड में जितना भी कुछ हुआ मेरे साथ उन सब को मैं अब कंटिन्यू करूँगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। अकोमोडेशन से निकल के हम लोग दूसरे अकोमोडेशन में पहुँच गए, वहाँ सब कुछ सेट हो गया। और वहाँ से नेक्स्ट 3 दिन के बाद जो जर्नी स्टार्ट होता है, जो काम करने का होता है, कौन सा डेजिग्नेशन है, क्या क्या काम कर सकते हो, क्या क्या सीख सकते हो, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो जो भी वीडियो देख रहा है ऑब्वियसली लाइक कीजिए या फिर आगे शेयर कीजिए। अगर अपना भी कोई लाइफ का एक्सपीरियंस है तो उसे कमेंट जरूर करिए। तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो बाद में बनाऊंगा। हर एक वीडियो मेरा शॉर्ट में ट्राई कर रहा हूँ, ताकि थोड़ा एक रहता है ना, सुनने में भी सही लगे। तो बाय एंड टेक केयर।